हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल बिहार विधानसभा चुनाव का सर्वे करते हुए मधेपुरा विधानसभा में आया हुआ है। और आज हम आए थे सहरसा में राज्यपाल जी के प्रोग्राम को लेकर। राज्यपाल जी आए हुए थे एक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन करने, जिसके बाद मधेपुरा में घुसते ही हम यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ सौगढ़ के पूर्व मुखिया जी हमारे साथ हैं। मुखिया जी से हम जानेंगे मधेपुरा में कितना विकास हुआ है और इनके पंचायत में कितना विकास हुआ है। इसके अलावा बिहार की जनता इस बार क्या करने वाली है, मधेपुरा की जनता क्या सोचती है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि 4 से 5 महीने बाद बिहार में इलेक्शन होने वाला है। और जिस प्रकार से सभी पार्टी, चाहे मोदी जी बिहार आने की बारी हो, नीतीश जी जगह जगह जा रहे हैं, आरजेडी के तेजस्वी यादव जी जगह जगह जा रहे हैं, उनका भी प्रोग्राम चल रहा है। और एक नई पार्टी जनसुराज भी अलग अलग जगहों पर घूम के अपने पक्ष में लोगों को करने की कोशिश में लगी हुई है। क्या जनता चाहती है वो मुखिया जी से बेहतर और कोई नहीं बता सकता है। और इसलिए इनके पास हमारी गाड़ी रुकी और आज हम आपको मधेपुरा का हाल बताएंगे। मुखिया जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको ये जानने के लिए आपके पास में हम लोग आए हैं कि आने वाले समय में मधेपुरा, जो कि गढ़ माना जाता है आरजेडी का, मधेपुरा में कितना विकास हुआ है। हालांकि आपके विधायक जी आपके आरजेडी के ही हैं, सांसद जी जदयू के हैं, इन सब के बीच में सड़कें बन गई है। इसके अलावा मधेपुरा में क्या होना चाहिए था और नहीं हो पाया, आप क्या क्या मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को हम नमस्कार करते हैं कि आप लोग सहरसा से होते हुए मधेपुरा पहुँचे हैं। मधेपुरा की धरती, मधेपुरा विधानसभा की धरती आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। खास करके जहाँ तक बात है कि विकास की, विकास जो भी हो, रोजगार नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, बिल्कुल। बिहार के जनता को रोजगार चाहिए। जो तेजस्वी सरकार जितने ही दिन में रहे, 17 महीना में, उन्होंने जो रोजगार की गारंटी ली, कमाओ, ये रोजगार की बात की है, ये रोजगार उन्होंने देने का काम किया। भले ही आज कह दे लोग, नीतीश बाबू कह दे कि हमारे रहते हुए, तो उसके बाद क्यों नहीं की? बिल्कुल, उसके बाद भी तो बहुत चीज़ हुआ। तेजस्वी को हटने के बाद आज बिहार में कहाँ कुछ हो रहा है। रोड सड़क बनना है, वह तो सबको बनाना है, लेकिन रोजगार किसको देना है? रोजगार, जो बेरोजगार है उसको रोजगार चाहिए। बिल्कुल। बिहार जाना जाता है बेरोजगारी को लेकर, और यही वजह है कि आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए। हालांकि लोग समझते थे पहले कि जम्मू कश्मीर में लोग डर से नहीं जाते होंगे, परंतु जम्मू कश्मीर में भी बिहार के लोग रोजी रोटी के लिए, नौकरी के तलाश में वहाँ भी भरे पड़े रहते हैं। और चाहे आप तमिलनाडु के चेन्नई ले लें या महाराष्ट्र मुंबई में, तो पहले से ये सभी को पता है कि बहुत सारे बिहार के लोग रोजी रोटी के तलाश में जाते हैं। गुजरात हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, हर जगह बिहार के मजदूर काम करने के लिए जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि बीते 20 साल होने को है नीतीश जी को, और वो बिहार के लोगों को रोज़गार नहीं दे पाए हैं। सड़कें बन गई है, बिजली आ रही है, फिर भी अगर 17 महीने का कार्यकाल को माइनस कर दें तो आपको सरकारी नौकरी के नाम पर लगभग 1-1.5 लाख नौकरी भी नीतीश कुमार पूरे 20 साल में नहीं दे पाए होंगे, ऐसा मानना है। और ये चीज़ युवाओं को चुभता है। हालांकि सरकार के पक्ष वाले कहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे इसलिए शिक्षकों का बहाली हुआ, परंतु अगर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, अभी भी हैं, तो अब क्यों नहीं शिक्षकों का बहाली उस स्पीड में हो रहा है जिस स्पीड में तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री रहते हुए किया गया था। एक चीज़ और बताइए, अभी जिस प्रकार से मोदी जी आए थे और मखाना उद्योग की बात कर रहे हैं, उन्होंने प्रचार किया कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता है,
है, हम सबको रोज़गार, स्वरोज़गार देना चाहते हैं, मखाना उद्योग बनाना चाहते हैं। और इस क्षेत्र में जो कोसी मेची लिंक योजना के तहत बाढ़ जो आता है उसे बाढ़ को रोक देंगे तो ये क्षेत्र खुशहाल हो जाएगा। क्या आपको लगता है ये चुनावी घोषणा है क्या? ये चुनावी घोषणा है। आज तक कै गो उद्योग बना, यहाँ के रोजगार के लिए कै गो उद्योग का कारखाना बना। आज तो बगल में चीनी मिल बंद है, बैजनाथपुर में बंद है, पेपर मिल बंद है। क्या यहाँ का रोजगार नहीं बनता का? जिस समय मोदी जी आए थे उस समय वो कहे थे कि हमको कारखाना रोजगार के लिए हम तैयार हैं, इतना न इतना करोड़ दे देंगे। क्या दिए? एक भी बिहार में उद्योग खुला क्या? बगल में चीनी मिल नहीं खुल सका, पेपर मिल नहीं खुल सका, तो क्या मिलेगा? बिल्कुल ये चुनावी माहौल को बनाने के लिए मोदी जी का ये झूठा, बीजेपी झूठा पार्टी है, ये झूठा पार्टी के अनुसार ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करके ऐसा ये कह रहे हैं कि हम ये दे देंगे वो दे देंगे, कुछ नहीं देंगे। ये फिर ढकोसला है। आज नीतीश बाबू कहते हैं कि सरकारी, लोग कहते हैं, आप भी कहे ना कि नीतीश सरकार के रीजन में कहा गया कि नीतीश बाबू आए तो तेजस्वी दिया। तेजस्वी पहले घोषणा किए थे, तेजस्वी का सरकार का घोषणा है माए बहन योजना वह लागू करेंगे। जिस तरह झारखंड में आप बीते दिन झारखंड के जो माए बहन योजना चला, मैया सम्मान योजना, उसको उन्होंने लागू किया। वही ट्रेड है बिहार के जनता के लिए, तेजस्वी सरकार के लिए। बिहार के जनता युवा जान गया है कि जो तेजस्वी जी कहते हैं वह करके दिखाते हैं। जो 17 महीना में उन्होंने दिखाया, आज उसी का प्रकोप है, उसी का आभास पर झारखंड भी मैया सम्मान योजना, वो सब मिली सरकार है वहाँ पर, हम लोगों के मिली जुली सरकार है वहाँ पर, इसलिए मैया सम्मान योजना यहाँ पर जो है वहाँ लागू हुआ। या माए बहन योजना लागू होगा, 2500 रुपया दिया जाएगा, 1500 रुपया ये वृद्धा पेंशन दिया जाएगा, विकलांग पेंशन दिया जाएगा। ये जो कहते हैं, ये जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये सरजमीन पर लाएंगे। या बहुत लोग कहते थे ना, नीतीश बाबू कहते थे कि तेजस्वी अपने बाप के घर से पैसा लाके शिक्षक को पैसा देगा सरकारी नौकरी। उन्होंने दिखा दिया, बाप के घर से नहीं, आपके जनता के पैसा रखा हुआ है, जनता के पैसा के खजाना में रखा हुआ, उसी पैसा को देके बिहार के रोजगार बढ़ाया, युवाओं को नौकरी दिया। आज बिहार के युवा खुशहाल है। आज इसी कारण है कि मधेपुरा, बिहार, पूरे बिहार में इस बार जो है सरकार तेजस्वी जी का सरकार बनेगा, बिना किसी संकोच का तेजस्वी सरकार बनेगा। बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने अभी पेंशन की बात की, माए बहन योजना की बात की। झारखंड में अभी वृद्धा पेंशन के नाम पर 1200 या 1500 रुपये मिलता है, और बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जो सदियों पुराना आप कह सकते हैं, यहाँ पे वृद्धा पेंशन के नाम पे सिर्फ 400 रुपये दिया जाता है। और ये बहुत ही दयनीय स्थिति है यहाँ के वृद्धों के लिए, क्योंकि वो 400 रुपये लेने के लिए गांव के आदमी जो हैं वो, उनका फिंगरप्रिंट कभी नहीं मिलता है, बैंक में जाते हैं, 3-3 दिन तक चक्कर लगाते हैं। 400 रुपये के लिए 3-3 दिन चक्कर अगर लगाएं तो उससे ज़्यादा तो उनका दिहाड़ी अगर कहीं मजदूरी कर लें तो 1000-1500 ऐसे कमा लेंगे। और इस कारण से भी ना केवल युवा बल्कि वृद्ध लोग भी परेशान रहते हैं वृद्धा पेंशन को लेकर। माए बहन योजना की अगर बात करें तो उससे अगर महिलाएँ, जो कि नीतीश कुमार की कोर वोटर मानी जाती हैं, और महिलाएँ अगर इन चीज़ों के अलावा जिस प्रकार से शराबबंदी के बाद युवा अलग अलग नशे को लेकर मार्केट में घूमते हैं और क्राइम बढ़ रहा है, इससे माता बहनें काफ़ी नाराज़ हैं और वो भी कहीं ना कहीं इस बार नीतीश जी से नाखुश दिख रही हैं। क्या लगता है ये जो शराबबंदी के नाम पर युवा अलग अलग दवाई, कोई कोडीन, पता नहीं क्या क्या आजकल शराब के नाम पर लोग पीते हैं और वो पी के अलग अलग जगहों पे क्राइम करते हैं, और इससे महिलाएं तंग है। कहीं चेन स्नैचिंग, किसी का पर्स स्नैचिंग,
तो इन लोगों को महिला वोटर जो कल तक नीतीश कुमार के कोर वोटर माने जाते थे, क्या इस बार आरजेडी उन महिलाओं को अपने पक्ष में करने में सक्षम होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए सक्षम होंगे जो शराबबंदी का जो एक मुहिम चलाया गया, जी जी, हम लोगों के गठबंधन के सरकार में रहते हुए शराबबंदी का सहमति दिया गया, आज वह शराबबंदी नहीं रहा, आज होम डिलीवरी हो गया। ये नीतीश बाबू शराबबंदी करके जितना भी युवा पीढ़ी के लोगों का है, लड़का का, वह शराबबंदी और घातक हुआ रोड क्राइम, मर्डर, ये सब नशा का है। वह घर घर आप बैठे रहिएगा, आप एक बार रिंग कीजिएगा, आपके घर पर होम डिलीवरी आ जाएगा। इससे बड़ा आज तो कितना लाखों करोड़ों रुपया का कमाई हो रहा है। गरीब लोग थोड़ा सा होता है, नशा का सुगंध आता है, होम डिलीवरी आता है, उसको पकड़ के जेल में भेज देते हैं, उससे पैसा कमा के। आज देखिए ना कि लाखों करोड़ों कितना केस हुआ है, उससे क्या फायदा है? ये गरीब मारा गया, बड़े बड़े हस्ती कहाँ मारा गया? बड़े बड़े हस्ती के घर में पकड़ाता है कोई नहीं। नीतीश बाबू के सरकार में, बीजेपी सरकार में बहुत कुछ पकड़ाता है, क्या मिलता है? कुछ नहीं। आज छोटे तबके के लोग तबाही हो गए हैं, खास करके ये जो कह रहे हैं आपकी महिला वोटर को दिग्भ्रमित करके, यह शराबबंदी को दिग्भ्रमित, उससे महिला वोटर तबाह हो गई है, इतना तबाह हो गई है कि उसको चाहिए कि मेरे परिवार में यदि हम 18 वर्ष से ज़्यादा हैं, हम 5 परिवार महिला हैं, उसको 2500 रुपया करके मिलेगा तो मेरे घर में 10,000 रुपया आएगा। आज 10,000 महिला के लिए एक महिला को 2500 रुपया मिलेगा। जो बेरोजगार है, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, उसको 2500 रुपया यदि मिल गया मेरे परिवार में, बिना किसी अति का 10,000 रुपया मेरे घर में आ गया, तो उससे बड़ा खुशहाल क्या होगा? बिल्कुल। दूसरी बात, ये 400 रुपया आज कह रहे हैं कि 1200 रुपया, आज जो 400 रुपया है उसको 1500 रुपया कर दिया जाएगा। जो कहते हैं वो करते हैं। विकलांग को कुछ नहीं मिलता है, और फ्री बिजली, 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रहे हैं। आज किसके घर में बिजली है? वह तो स्मार्ट कार्ड लेके, स्मार्ट मीटर लेके तबाह कर दिया है लोगों को। फ्री बिजली हमारे घर में, गरीब के घर में बीपीएल है, उसको भी साला बीपीएल के घर में यदि जाता है तो कनेक्शन लगा रहता है, उसको भी पैसा का बिजली का स्मार्ट मीटर से बढ़ जाता है, वह भी व्याकुल है। उसके घर में तो 200 यूनिट बिजली फ्री मिल गया ना, उससे बड़ा खुशी कुछ नहीं है। उस परिवार, उस महिला के बीच में वह 200 यूनिट घर का ही अनाज बेच के बिजली बिल दिया जाता है, नहीं तो काट दिया जाएगा। वह महिला के लिए सबसे महिला कोर वोटर इस बार आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, नीरज भाई आपको कह देता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से अभिषेक जी भी पहुंचे हुए हैं, इनका भी हार्दिक सम्मान करते हैं कि आज आप लोगों के माध्यम से, खास करके मीडिया बंधु के माध्यम से, आज सोशल मीडिया के बंधु से मेरा आग्रह है कि हमारे राजद के सुप्रीमो हैं, गरीब कुचले अल्पसंख्यकों की आवाज़ है, यह A to Z पार्टी की आवाज़ है, यह कोई नहीं है, यह तेजस्वी सरकार A to Z पार्टी की है। यह कोई नहीं कह सकते हैं कि हम ये हैं वो हैं, कुछ नहीं। A to Z पार्टी है हमारी, महागठबंधन की सरकार A to Z पार्टी है। इस पार्टी के अंदर कहीं कोई भेद नहीं है। जिसको आदरणीय लालू यादव आज मसीहा कहलाते हैं, सुप्रीमो कहलाते हैं, उनका यदि आशीर्वाद है, कोई यदि बड़े बड़े हस्ती कहते हैं तो वह एक मिसाल कायम है, पूरा भारत का मिसाइल काम है, सामाजिक न्याय का प्रोदा लालू यादव, आदरणीय लालू यादव जो सुप्रीमो कहलाते हैं, आज उन्हीं का देन है कि गरीब कुचले बच्चे, अल्पसंख्यक, मछली पकड़ने वाले, चूहा पकड़ने वाले, भेड़ चराने वाले, तारी चुहाने वाले, कुर्सी पर बैठ के मौज से, वह लालू यादव का देन है, उनकी आवाज़ है। आज हम लोग सब लोग उनके स्वस्थ कामना करते हैं कि उनकी आयु अभी भी कम से कम हम लोगों के लिए 15-20 साल से ज़्यादा रहे,
जो बिहार के एक मसीहा कायम पड़े। बिल्कुल, लालू जी को समाज परिवर्तक के रूप में जाना जाता है और गरीबों के आवाज़ जो कल तक बोल नहीं पाते थे, अपने अधिकार का आवाज़ नहीं उठा पाते थे, वो भी सामने जाकर, अधिकारी के सामने जाकर अपना आवाज़ उठा सकते थे। लास्ट में हम जानना चाहेंगे कि क्या अरविंद बाबू मधेपुरा में उम्मीदवारी हैं के दावेदार के तौर पर देख रहे हैं? आरजेडी में अरविंद बाबू भी अपना बायोडाटा देने वाले हैं या फिर कार्यकर्ता ही रहेंगे? नहीं, देखिए, यदि उम्मीदवारी की बात होती है तो मैं पहले भी उम्मीदवारी दिया हूँ। हम कार्यकर्ता हैं जी जी, और मालिक एक हैं। इस संस्था के संस्थापक आदरणीय लालू यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, वह यदि कार्यकर्ता का को ही सम्मान देंगे, जिनको भी देंगे उनके हम लोग साथ हैं। यदि हमको देंगे और लोगों को देंगे, उनके साथ रहेंगे। वह उनको पहचान है कि किनको देना है, किनको नहीं देना है। इसलिए उम्मीदवारी तो हर लोग दे सकता है, कोई दे सकता है। बिल्कुल, टिकट हर कोई मांग सकता है, सभी का अधिकार है, कार्यकर्ता सभी मांग सकते हैं, लेकिन डिसीजन जिसके पक्ष में आ जाए, टिकट जिसको भी मिले, सभी उसके साथ लग जाएं, यही इनका भी मानना है और यही होने के बाद जीत आपके साथ दिखता है। लास्ट में मधेपुरा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, मधेपुरा की जनता से मैं तो ये अपील करना चाहता हूँ कि महागठबंधन के सरकार, तेजस्वी सरकार को इस बार जीतोड़ मेहनत करके हम लोग जिताने का प्रयास करेंगे, सरकार बनाने का काम करेंगे। इसलिए कि जो कहते हैं यो करते हैं। मेरा नाम अरविंद यादव, साहौगढ़ पूर्व मुखिया साहौगढ़, लगातार 10 साल मुखिया रहे हैं। विगत कुछ दिन पहले पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। अभी वर्तमान में पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव भी हैं राजद के। इन्होंने सभी सवालों के बड़े ही शालीनता के साथ जवाब दिया है और मेन पॉइंट जो है, तेजस्वी यादव का जो तेज़ रफ्तार वाली सरकार चल रही है, उनके पास 3-4 खजाने हैं, जैसे युवा को नौकरी देना, महिला और माता बहनों को, बुज़ुर्गों को पेंशन में 2500 रुपये देना और 200 यूनिट बिजली फ्री करना। ये चीज़ अगर महिलाओं को और बुज़ुर्गों को पता चल जाए, और युवा तो पहले से ही आरजेडी के साथ हैं ही, तो इस बार आरजेडी बिहार में क्रांति ला सकती है एक बार फिर से और नीतीश जी को सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। होता क्या है ये तो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मुखिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।